नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है अशोका द एग्जाम गुरु पर। तो इस समय रात का 9 बज रहा है। हम सभी साथी मिलकर पढ़ेंगे एक बार फिर से परसेंटेज टॉपिक। और आज परसेंटेज टॉपिक का अंतिम क्लास है जिसमें हम पास तथा फेल पर आधारित सवालों को करेंगे। कुछ ट्रिक्स भी सीखेंगे, कुछ कंसेप्ट्स भी सीखेंगे। मतलब एक शानदार क्लास होगी। तो आप सभी साथी बस लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आए, जब भी आपको लगने लगे क्लास में मज़ा आ रहा है, पसंद आ रही है, तो सबसे पहले आप उसको तुरंत लाइक कीजिएगा। और जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहली बार जुड़े हुए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि हम लोग अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में ये आपका अंतिम लेक्चर है और अंतिम टाइप के सवाल हैं। तो पिछले ही क्लास में हम लोग टाइप नंबर 7 और टाइप नंबर 8 के सवाल डिस्कस किए थे। आज टाइप नंबर 9 के हम लोग सवालों को डिस्कस करेंगे। तो सभी साथी एक बार जोरदार तरीके से पहले इसको शेयर करो और फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए मेरे प्यारे साथियों, हम बिना देर किए यहाँ पर सेशन क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 तक हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे। आज जितने भी सवाल हैं टाइप नंबर 9 के ही सवाल करने हैं। सभी के सभी सवाल आपके फेल और पास पर आधारित सवाल हैं। मतलब आज आपके मतलब के सवाल हैं। तो क्यों ना मज़े से पढ़ा जाए। बस आप कॉपी पेन निकाल लीजिए, उठा लीजिए और हमारे साथ में क्वेश्चन को नोट भी करते हुए चलिएगा, सॉल्व भी करते हुए चलिएगा और क्वेश्चन को समझते हुए भी चलिएगा। पीडीएफ फाइल में टेलीग्राम पर भेज दूंगा। चलो भाई, तो फटाफट से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 57 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 57 है क्या? एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए, 30% अंक प्राप्त किए और 6 अंक से फेल हो जाता है, 6 अंक से फेल हो जाता है। जबकि दूसरा प्रत्याशी या अन्य प्रत्याशी 40% अंक प्राप्त करता है और 6 अंकों से पास हो जा रहा है, 6 अंकों से पास हो जाता है। अधिकतम अंक पूछा गया, मैक्सिमम अंक आपसे पूछे गए हैं, मैक्सिमम अंक आपसे पूछे गए हैं। तो देखिए, बहुत आसान तरीका मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। पहले समझ लो मतलब क्या है सवाल का। एक परीक्षा हो रही है, तो एक परीक्षा हुई, उसमें एक प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। जबकि उसी परीक्षा में दूसरा प्रत्याशी 40% अंक प्राप्त करता है और 6 अंकों से पास हो जाता है। 6 अंकों से पास होने का मतलब यहाँ पर यह है कि जितने पे उत्तीर्ण होता है विद्यार्थी, जितने पासिंग मार्क्स हैं, उससे 6 अंक ज़्यादा लेकर आता है। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। तो आपसे परीक्षा का अधिकतम अंक पूछा गया है। अधिकतम अंक का मतलब कि पेपर या परीक्षा कितने अंकों की थी, ये आपसे पूछा गया है। तो बेहद आसान सवाल है। पहले समझ लेते हैं बेसिक, फिर मैं इसकी ट्रिक बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। ट्रिक से आप मुंह जबानी कर सकते हो, बिना पेन भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो। पहले समझ लो बेसिक। जैसे कि यहां पर एक बात समझने की आवश्यकता है। जैसे मान लो आप सब लोग यूपी टेट की परीक्षा दोगे। अगर आप सब लोग यूपी टेट की परीक्षा दोगे तो सभी विद्यार्थियों के लिए अधिकतम अंक भी बराबर होते हैं। मतलब जैसे 150 नंबर का पेपर होता है तो 150 नंबर का पेपर सभी के लिए होगा। और आपको पता है कि 150 में से 90 नंबर लाने होते हैं पास होने के लिए। तो सभी के लिए 90 नंबर, जनरल में सभी के लिए 90 नंबर पास होने के लिए लाने होते हैं। यानी कि आप ऐसे समझ के देखो, अगर कोई परीक्षा होती है तो सभी के लिए पासिंग मार्क्स इक्वल होते हैं। मतलब उत्तीर्ण अंक क्या होते हैं, सबके लिए इक्वल होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर मतलब जो पहला प्रत्याशी है, जितने अंकों पे पास पहला विद्यार्थी होगा, पहला प्रत्याशी होगा, उतने ही पासिंग मार्क्स जो हैं दूसरे प्रत्याशी के लिए होंगे। मतलब दोनों के लिए उत्तीर्ण अंक कैसे होंगे, समान होंगे। ये बात सबको समझ में आ रही है। मतलब करना क्या है, हमने इनको पासिंग मार्क्स में चेंज करना है। पासिंग मार्क्स का मतलब क्या हो रहा है कि विद्यार्थी ने, जो पहला प्रत्याशी है, उसने 30% अंक प्राप्त करे हैं, 6 अंकों से फेल हो रहा है। यानी अगर 6 अंक इसके और आ जाते तो ये पास हो जाता। बात समझ आ रही है? 6 अंक इसके और आ जाते या 6 अंक इसको और दे दें तो ये पास हो जाएगा। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा पास। यानी आप ऐसे बोल सकते हो 30% तो लेकर आया है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 6 से फेल हो रहा है तो इसको 6 और दे दो, ये पास हो जाएगा।
बिल्कुल पास हो जाएगा। 30% तो उसके आए हैं, 6 से फेल हो रहा था, इसका मतलब 6 अंक इसको और दे दे तो पास हो जाएगा। अब ये केवल पास हो पाएगा, ना अधिक आएंगे ना ही कम आएंगे, केवल पास हो पाएगा। इसी तरह से इसकी बात करें तो यहाँ पर 40%, 6 ज़्यादा है पास से, पासिंग या 6 अंकों से उत्तीर्ण हो रहा है, इसका मतलब जितने पे उत्तीर्ण अंक है उससे 6 ज़्यादा हैं तो इसके 6 कम कर दो, तो ये भी क्या हो गया, पासिंग मार्क्स में चेंज हो गया। दोनों विद्यार्थियों के लिए उत्तीर्ण अंक कैसे होंगे, बराबर होंगे, दोनों को इक्वल कर दिया। तो अब देखो परसेंटेज एक तरफ और अंक एक तरफ, मतलब 30% यहीं रखोगे, माइनस कितना 40%, बराबर कितना होगा माइनस का 6 और माइनस का 6, इधर जाएगा तो माइनस में चेंज होगा, माइनस का 12 होगा, इधर कितना होगा माइनस का 10%, यानी माइनस से माइनस कैंसिल। अच्छा 1% यहाँ से कितना हो जाएगा, 12/10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। 10% इतना, 1% 12/10, और हमसे पूछा गया है परीक्षा का अधिकतम अंक, और अधिकतम अंक होता क्या है, अधिकतम अंक क्या होता है 100%, तो 100% कितना हो जाएगा 12/10 गुणे 100, यहाँ पर कितना हो गया 120, यानी परीक्षा का अधिकतम अंक कितना हो रहा है 120। तो ये तो बेसिक मेथड हमारे पास निकल के आ रहा है। अब अगर हम इस सवाल को मुंह जबानी करना चाहें तो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अभी और भी सवाल है, तसल्ली से बस बैठे रहिएगा, बिल्कुल अच्छे सीख पाएंगे हम लोग। देखो बहुत ही ध्यान देने की बात है, बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है, मैं तो कहूँगा कि हम लोग टॉपिक एंड करने पे आ चुके हैं। मुझे लगता नहीं किसी भी टॉपिक में किसी भी टाइप के सवाल में आपको दिक्कत आई होगी, अब तक किसी भी टाइप के सवाल में दिक्कत नहीं आई होगी। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत आई है तो उसको दोबारा से देख लीजिएगा एक बार, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलो मेरे प्यारे साथियों, करना क्या है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत आसान तरीका। देखो हमने कुछ नहीं करना, परसेंटेज का अंतर निकालना है हमेशा, अगर ऐसा सवाल बनता है, और ऐसा ही सवाल जनरली एग्जाम में बनता है। तो परसेंटेज का अंतर कितना हो गया 10%, कितना हो गया 10%, है ना। 30 और 40 का अंतर 10%। पास और फेल है, पास और फेल दे रखा है तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, 6 और 6 12, बराबर हो गया कितना 10% हो गया 12 के। 100% निकालना है, 100% निकालने का मतलब 10 से गुणा होगी तो इधर कितना हो जाएगा 120 अंक, 120 अंक, बस सीधे खेल खत्म। मतलब 10% अगर 12 है तो 100% कैसे निकालोगे, 0 यहाँ पे बढ़ा दिया, 1 0 यहाँ बढ़ा दिया, बस कितना हो गया 120 अंक। तो बिल्कुल आप मुंह जबानी कर सकते हो अगर आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन ठीक ठाक है। अभी परेशान ना हो, अगला सवाल देखो, बिल्कुल देखो इसी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, और अगला सवाल देखो बहुत जल्दी से कर डालेंगे हम लोग, देखो ध्यान से देखना, बहुत जल्दी से कर डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 देखो, जल्दी से फटाफट से लगाओ। 58 क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 58। हाँ भाई 58 जल्दी से बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 58, हाँ भाई, राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 20% मिले हैं, 24 से अनुत्तीर्ण हो जाता है, 45% अरविंद को मिल रहे हैं और 26 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है। तो पूछा गया परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने % अंक आवश्यक हैं। तो सवाल को समझने का प्रयास करो। 20% लिए हैं किसने, राजीव ने 20% अंक लेकर आया है, और फेल कितने से हो रहा है 24 अंकों से आपका फेल हो रहा है। जबकि अगर हम बात करें अरविंद की, तो अरविंद लेकर आया है 45% अंक, और पास कितने से हो जा रहा है 26 अंकों से पास हो जा रहा है। पूछा गया है प्रतिशत अंक, पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक हैं। तो बहुत आसान तरीका, इन दोनों का तो अंतर लेना है। तो भाई 20 और 45 का अंतर कितना हो गया 25%, हुआ या नहीं हुआ, बराबर। इन दोनों को जोड़ना होता है, मैंने बताया था आपको। तो 24 और 26 कितना 50, तो 25% बराबर 50 के 1% कितना 25 से भाग करो 2 आ जाएगा, 1% कितना हो गया 2। हमसे पूछा गया है उत्तीर्ण यानी पास होने के लिए कितने चाहिए, कितने % चाहिए। एक बात बताओ, राजीव की बात करो तो 20% लेकर आया है, 20% तो लेकर आया है। फेल कितने से हो रहा है भाई 24 से। तो देखो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है 1% को, है ना। 2 किसको रिप्रेजेंट, 2 अंक बराबर 1% है, तो 24 अंक बराबर कितना होगा 12% होगा, नहीं होगा। बात सबको समझ में आ रही है नहीं आ रही है।
भाई सीधी सी बात है, 2 अंक रिप्रेजेंट कर रहा है 1% को, तो 24, 2 का आधा 1%, तो 24 का आधा 12%। बहुत ही सिंपल से लॉजिक, मतलब 20% तो लेकर आया, यानी कि 24 का मतलब ये हो गया कि 12% से ये फेल हो रहा था। जब 12% से फेल हो रहा था तो भाई 12% इसको और दे दिए जाएं तो 32% पे जाके पास हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बताओ। सबको सवाल समझ में आया? बेहद आसान है भाई। 1% कितना है? 2, या 2 अंक बराबर कितना है? 1%, तो 24 अंक बराबर 12% हो जाएगा, यानी 12% से ये फेल हो रहा था कौन? राजीव। और 20% तो लेकर आया था, तब जब 12% से फेल हो रहा था तो 12% इसको और दिए जाएंगे तब जाके पास होगा, और 20% वो लेकर आया है, 12% और दे दिए, यानी कि 32% पे जाके पास होगा। तो हमने इससे निकाल के देखा, या फिर हम इससे निकाल के देखें, अरविंद वाले से भी कर सकते हैं। देखो ध्यान से, अरविंद से कैसे करेंगे भाई? 45% लेकर आया है अंक और 26 से पास हो रहा है, 26 ज्यादा है तो 2 अंक रिप्रेजेंट कर रहा है 1% को, तो 26% हो जाएगा, 26 अंक हो जाएगा 13% के बराबर। 13 घटाना पड़ेगा क्योंकि इसके 26 अंक ज्यादा हैं पास होने से, पर जितने पे पास हो रहे हैं 26 अंक ज्यादा है, तो कितना आ जाएगा आपका? 32% यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कितना आसान सवाल है, बताओ जरा। यहां तक सबको समझ में आ रहा है सवाल? नहीं, किसी को डाउट? बेहद आसान सवाल है भाई, ये बेहद आसान सवाल है। इनसे आसान सवाल क्या लोगे, बताओ। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 देखो, बेहद आसान सवाल। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक लेकर आता है और 12 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि उसी परीक्षा में अन्य विद्यार्थी 40% अंक लेकर आता है और 28 अंक अधिक लेकर आ रहा है। 28 अंक अधिक का मतलब है 28 से पास हो रहा है। तो पूछा गया है पास होने के लिए नियत अंक, मतलब पासिंग मार्क्स पूछा गया है, पासिंग मार्क्स पूछा गया है। नई बात समझ में आ रही सवाल में? नियत अंक पूछे गए। पिछले सवाल में कह रहे हैं कितने % पे पास हो रहा था, इस बार कह रहे हैं कितने अंकों पे पास होगा। तो सेम कंडीशन लगा दोगे, इन दोनों का अंतर कितना? 10%, और इन दोनों का योगफल करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 12 और 8 20, मतलब 40, यानी 10% बराबर 40 के। 1% बराबर कितना हो जाएगा? 1% 4 अंक के बराबर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा भाई। 1% कितना होगा? 4 अंक के बराबर होगा। हमसे पूछा है पास होने के लिए कितने अंक लाने पड़ेंगे। पिछले सवाल में पूछा गया था कितने प्रतिशत पे पास होंगे, इसमें पूछा गया है अंक। तो भाई देखो एक बात बताओ, 1% कितना है? 4, तो 30% कितना हो जाएगा? 30% होगा। 30% बराबर हो जाएगा, 30% बराबर 30 गुणे 4 होगा या नहीं होगा? मतलब 120 अंक। 120 अंक, 1% 4 अंक के बराबर है, 30% हो जाएगा 30 चौक 120 अंक के बराबर। मतलब अगर जो पहला प्रत्याशी है, पहला विद्यार्थी है, 120 अंक लेकर आया था, 30% मतलब 120 अंक लेकर आया था और 12 अंकों से फेल हो रहा था, 12 इसको और दिए जाएंगे तो पास होगा। पास कितने पर होंगे फिर? 132 अंकों पे पास होंगे, नहीं होंगे? 132 अंकों पर पास हो जाएंगे। बहुत सिंपल सी बात। नई बात समझ में आई सबको? आ गई होगी। अगर परसेंटेज में पूछते तो क्या करते हम लोग? 4 अंक बराबर 1% है, तो 12 अंक कितना हो जाएगा? 3% के बराबर होगा। 3% ये और 33% इसका आंसर होता। परसेंटेज में पूछते तब। नई बात समझ में आई? देखो भाई 1% कितना है? 4 अंकों के बराबर है, तो 30% किसके बराबर होगा? 30% 120 अंकों के बराबर होगा, नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। 120 तो ये लेकर आया था, 12 अंकों से फेल हो रहा था, इसका मतलब 132 पे पास होंगे। अच्छा, अगर दूसरे प्रत्याशी से निकाल, दूसरे वाले से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे विद्यार्थी से कैसे निकालोगे? 1% 4 है, तो 40% कितना? 40 गुणे 4 बराबर 160 अंक लेकर आया है दूसरा विद्यार्थी। दूसरा विद्यार्थी 160 अंक लेकर आया और कितने अधिक लेकर आया? 28, घटा दो तो 132 अंक। किसी को दिक्कत? तो ये सवाल भी आसानी से हम लोगों ने कर लिया, ये सवाल भी हम लोगों ने आसानी से कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाओ 60 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पर आ जाओ। बेहद आसान सवाल, क्वेश्चन नंबर 60 भी आपका
कैसे करेंगे देखो। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो रहा है। तो 20% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि अन्य प्रत्याशी 32% अंक लेकर आता है और 42 अंकों अधिक प्राप्त करता है। 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, इसका मतलब क्या है, उत्तीर्ण होने से 42 ज़्यादा है, जितने पर उत्तीर्ण हो रहा है उससे 42 ज़्यादा, यानी 42 अधिक हैं। तो पास होने के लिए प्रतिशत पूछा गया। देखो फिर से परसेंटेज में कह रहे हैं कितने परसेंट पे पास होगा। तो देखो भाई सेम कंडीशन, इन दोनों का डिफरेंस कितना 12% और इन दोनों का योगफल कितना, इन दोनों का योगफल कितना हो रहा है 72, यानी 12% किसके 72, 1% कितना 12 छंग 72, 1% होता है कितना 6 अंक के बराबर। अब परसेंटेज में पूछा गया है तो ये तो परसेंटेज में है ही आपका, इसको परसेंटेज में और चेंज कर लेंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, इसको परसेंटेज में कैसे चेंज करोगे, देखो 20% तुम्हारे पास है, 30 इसको और देंगे, देखो 6 अंक बराबर हो रहा है 1% के। तो यहाँ पर अगर 5 गुना इधर होगा, 6 पंजे 30, तो यहाँ पर भी 5 गुना होगा, होगा नहीं होगा, 6 पंजे 30, 30 अंक बराबर 5% के हो जाएगा। तो 5% ये, यानी 20% तो लेकर आया, 5% हो गया 30 अंकों का बराबर, यानी 30 अंक रिप्रेजेंट करेगा 5% को, तो 25% पर पास होंगे, यानी प्रतिशत उत्तीर्ण अंक कितना हो गया आपका 25%। बेहद आसान, बस बहुत ही आसान तरीका बताया भाई कि यहाँ पर आप ऐसे समझ लो 1% बराबर 6 है, या 6 अंक रिप्रेजेंट कर रहा है 1% को। यहाँ पर कितना है 30 अंक है, क्योंकि प्रतिशत उत्तीर्ण पूछा गया है, ये तो परसेंटेज में है, इसको परसेंटेज में और चेंज करोगे तो कितने गुना होगा, ये 6 अंक का 5 गुना करेंगे, इधर आपका इधर भी 5 गुना होगा, सिंपल सी बात है 1% का। तो 6 पंजे 30 हो रहा है यहाँ पर, इधर कितना हो रहा है 1 पंजे 5%, तो 30 अंक का मतलब हो गया 5%, यानी 5% से फेल हो रहा था, यानी कि 20% लेकर आया था, 5% से फेल हो रहा है, यानी कि 25% पर जाके पास होगा, 25% पे जाके आपका पास होगा। देखो या तो हमने ऐसे कर लिया, दूसरा हमारे पास दूसरा प्रत्याशी है उसकी सहायता ले लो। दूसरे प्रत्याशी की सहायता कैसे लोगे भाई, 1% यहाँ पे हमारा कितना आ रहा था 6, तो 42 कितना गुना करना पड़ेगा 7 गुना, तब 42 बनेगा। तो यहाँ पर भी कितना होगा 7 गुना, यानी 42 अंक बराबर हो जाएगा 7%, होगा नहीं होगा। तो 32% तो लेकर आया था और 7% अधिक लेकर आया है, 7% आपका अधिक लेकर आया है, यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो भाई कि 25% पे जाके पास होंगे, 25% पे जाके पास होगा। तो प्रतिशत उत्तीर्ण अंक कितना हो गया आपका, आसानी से आप बता सकते हो 25%। तो ये भी बेहद आसान सवाल है, आप सभी को अच्छे समझ में आ जाने चाहिए। किसी को दिक्कत यहाँ तक बताओ भाई, बेहद आसान सवाल है, बहुत आसान सी ट्रिक बता रहा हूं मैं यहाँ पर, बेहद आसान ट्रिक, बेहद आसान ट्रिक। यहां तक ठीक है, किसी को दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करो फटाफट से सब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करो, सबके आंसर आने चाहिए भाई, अब तो आंसर आने चाहिए। निकल पड़े हैं घर से तो मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन, निकल पड़े हैं घर से तो मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन, चिंता तो वे लोग करें जो घर से निकले ही नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 60 आपका हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 61 होगा, क्वेश्चन नंबर 61 होगा, ठीक है। अब यहां से सवाल थोड़ा चेंज हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हुए और 42% अंग्रेजी में फेल हुए, 20% छात्र दोनों में फेल हुए, दोनों विषय में कितने प्रतिशत छात्र पास होने वाले हैं? तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 34% छात्र गणित में फेल हो रहे हैं, ठीक है। मैथ में कितने परसेंट फेल हो रहे हैं? 34%। इंग्लिश में कितने परसेंट फेल हो रहे हैं? 42% फेल हो रहे हैं।
जबकि बोथ, बी फॉर बोथ, मतलब बोथ का मतलब दोनों में 20% फेल हो रहे हैं। तो हमसे पूछा गया दोनों विषय में कितने प्रतिशत छात्र पास हो रहे हैं। बहुत ही आसान तरीके से इस सवाल को सीखेंगे। देखो हमें क्या बोला गया सवाल में, ध्यान से सुनना। 2-3 सवाल इस तरह के और भी हैं, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। बस तसल्ली से समझते रहो, क्योंकि ये सवाल परेशान करते हैं। लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूँ ये बात कि अगर थोड़ी सी तसल्ली से आपने हर एक बात मेरी समझ ली तो इन सवालों से आसान सवाल होगा नहीं कोई। देखो बहुत आसान तरीका बताएंगे। सबसे पहले सवाल का मतलब समझ लो। देखो 2 विषय हैं, मैथ और इंग्लिश। तो कुछ विद्यार्थी मैथ में फेल हुए, कुछ विद्यार्थी इंग्लिश में फेल हुए, और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में फेल हो रहे हैं। अगर मैं कहूं कि भाई फेल होने की अधिकतम संभावनाएं कितनी हैं, तो या तो केवल 2 विषय आपके पास हैं, या तो केवल मैथ में फेल हो सकता है, या केवल अंग्रेजी में फेल हो सकता है विद्यार्थी, या फिर दोनों विषय में फेल हो सकता है। क्या इसके अलावा फेल होने की कोई संभावनाएं बन सकती है? नहीं बन सकती है। केवल 3 संभावनाएं बनेंगी। या तो विद्यार्थी मैथ में फेल होगा, केवल मैथ में। अगर मैथ में फेल होगा तो अंग्रेजी में पास हो रहा होगा। केवल मैथ की बात कर रहा हूं, तो अगर केवल मैथ में फेल हो रहा है इसका मतलब मैथ में फेल हो रहा है तो अंग्रेजी में पास हो रहा होगा। अगर केवल इंग्लिश में फेल हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो मैथ में पास हो रहा होगा। अब कह रहा है दोनों में फेल हो रहा है, इसका मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है आपको कि दोनों विषय में फेल हो रहा है। तो अधिकतम फेल होने की संभावनाएं देखो। सबसे पहले यहां पे देखो, अगर मैं कहूं कि भाई, अगर मैं कहूं यहां पर कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय में फेल हो रहे हैं, तो दोनों विषय में फेल हो रहे हैं तो ये 20% इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। होगा या नहीं होगा? मैं कह रहा हूं 20% विद्यार्थी दोनों में फेल हो रहे हैं, तो 20% दोनों वाले हैं, दोनों वाले हैं तो इसमें 20% होगा मैथ में, और इंग्लिश में 20% होगा। बात सबको समझ में आ रही है? तो हम केवल किसका निकालें? हम कह रहे हैं कि भाई केवल हम जो है मैथ का निकालना चाह रहे हैं, हम केवल मैथ का निकालना चाह रहे हैं। केवल मैथ में फेल कितने हो रहे हैं? तो मैथ में फेल कैसे निकालोगे भाई? 34% और माइनस कितना, 20%। यानी आप बोल सकते हो सर केवल मैथ में 14%, मैथ वाले, केवल मैथ वाले 14% फेल हो रहे हैं। जबकि अगर मैं बात करूं केवल इंग्लिश में कितने फेल हो रहे हैं, तो 42% तो टोटल फेल हो रहे हैं, अंग्रेजी वाले जैसे मैथ वाले भी शामिल हैं, और 20 दोनों वाले हैं। तो आप कह सकते हो सर केवल जो है 22% विद्यार्थी ऐसे हैं जो अंग्रेजी फेल वाले हैं। और दोनों वाले कितने फेल हो रहे हैं भाई? दोनों वाले 20% फेल हो रहे हैं। तो कुल मिला के फेल कितने हो रहे हैं? मैक्सिमम फेल कितने हो रहे हैं? मैक्सिमम फेल कितने हो रहे हैं? 14% केवल मैथ में, 22% केवल इंग्लिश में, और 20% दोनों वाले हैं। तो कितना हो जाएगा? 4 2 6 और 2 2 4 और 1 5। यानी आप ऐसे बोल सकते हो अधिकतम फेल कितने हो रहे हैं? अधिकतम फेल कितने हो रहे हैं आपके? अधिकतम फेल हो रहे हैं 56%। तो 56% अधिकतम फेल हो रहे हैं, तो बाकी तो पास ही होंगे भाई, बाकी तो पास होंगे। कैसे निकालोगे पास का परसेंट? 100% माइनस 56%, यानी कि 44% क्या होंगे? दोनों विषय में पास होंगे। 44% क्या होंगे? दोनों विषय में पास होंगे। बताओ जरा, ठीक है? बेहद आसान सवाल। एक मेथड इसका और देखते हैं। बहुत कुछ नहीं करना होता, दोनों को माइनस करना होता है बस। इसमें से इसको माइनस किया 14 आ गया, इसमें से इसको माइनस किया 22 आ गया, और इसको जोड़ लिया, बस 100 में से माइनस कर देंगे। देखो इसको और थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम थोड़ा समझो इसके लिए, फिर आपको तसल्ली से समझ में अच्छे से आ जाएगा। बहुत आसान तरीके से देखो, ध्यान से देखो जरा, बहुत आसान तरीके से समझो। ये मान लीजिए मैंने बोला ये आपका मैथ का हिस्सा है, ये हिस्सा है इंग्लिश का, तो ये हिस्सा किसका होगा? ये दोनों का होगा। तो दोनों में 20% फेल हो रहे हैं, जबकि इंग्लिश में अगर बात करी जाए तो 42% फेल हो रहे हैं, जबकि अगर मैथ की बात करें तो इसमें 34% फेल हो रहे हैं। तो अगर आप देखो ध्यान से, ये मैथ का हिस्सा है, ये मैथ का हिस्सा है मैथ का हिस्सा, इसमें ये वाला जो भाग है ये दोनों का है। तो हम चाह रहे हैं केवल मैथ का निकालें। तो केवल मैथ का कैसे निकालेंगे? केवल मैथ का मतलब ये इसमें इंग्लिश वाले ना हो, तो कैसे करोगे आप? ये दोनों वाला जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला हिस्सा,
ये घटाना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा, और ये है 20%, टोटल है हमारा 34%, ये है 20%, तो इधर वाला हिस्सा कितने का आएगा? 34% माइनस 20% बराबर 14%। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही केवल इंग्लिश का निकालेंगे तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है। टोटल इंग्लिश का कितना हमारे पास है? 42%। इसमें दोनों वाला कितना है? 20%। तो 42 माइनस कितना? 20 बराबर कितना हो गया? 22%। और एक बार दोनों का काउंट होगा, ये वाला काउंट कर लिया हमने, ये वाला काउंट कर लिया, इसको भी तो काउंट करोगे एक बार, तो एक बार ये 20% काउंट कर लिया, तो यहाँ पर कितना हो जा रहा है आपका? ये 56%। 56% ये फेल वाला दे रखा है, तो मैक्सिमम फेल कितने हो जा रहे हैं आपके? 56%। लेकिन हमसे पूछा गया पास का, तो पास कैसे निकालोगे भाई? 100% माइनस कितना? 56%, यानी आप बोल सकते हो कितना? 44%। बताओ, सवाल सबको समझ में आ गया? यस और नो? यस और नो, जल्दी बताओ। सवाल सबको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है भाई, चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से जल्दी जल्दी कर लेंगे, आप निश्चिंत रहिए। अब अगला सवाल करोगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ध्यान से देखना, 62 देखना। अब देखो बहुत जल्दी से हो जाएगा 62 क्वेश्चन नंबर 62 बहुत जल्दी से हो जाएगा। देखो जरा, बहुत जल्दी हो जाएगा, निश्चिंत रहो। क्वेश्चन नंबर 62, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में फेल होते हैं, 42% इंग्लिश में फेल होते हैं और 17% दोनों में फेल होते हैं। तो आपसे पूछा गया दोनों विषय में पास, तो क्या बताया मैंने? क्या करोगे? हिंदी में से घटाओगे दोनों का -17 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 35%। जबकि इंग्लिश वाला कितना? 42 में से कितना घटाओगे दोनों का? 17, तो कितना बचेगा आपका यहाँ पर? 15%। 15 25 बचेगा ना, 25%। ठीक है। अच्छा, दोनों कितना हमारे पास? दोनों 17%। तो कुल मिला के फेल कितने होंगे? मैक्सिमम फेल कितने होंगे? मैक्सिमम फेल कितने होंगे भाई? सबको जोड़ लो, 5 5 10 और 7 17, 3 2 5 6 और 1 7, सब 77 अधिकतम फेल हो रहे हैं। तो पास कितने होंगे? 100 माइनस 77 बराबर कितना? 23%। और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। बताओ, बेहद आसान सवाल है या नहीं है? बेहद आसान सवाल है नहीं? बताओ, 23%। मतलब जो दोनों का होता है ना, ये घटाते हैं दोनों वाले से। मतलब हिंदी वाले से घटा दिया हमने, 52 माइनस 17 हुआ 35 बचा, 42 माइनस 17 हुआ 25 बचा। दोनों का एक बार हमने केवल किसका? हिंदी काउंट कर लिया, एक बार हमने केवल इंग्लिश से काउंट कर लिया, एक बार केवल हमने दोनों काउंट कर लिए। अब सब काउंट हो गए, सब काउंट हो रहे हैं, तो हमारे पास कितना टोटल मिला के अधिकतम जो है 77% फेल हो रहे हैं। तो पास कितने हो रहे होंगे? 23%। बेहद आसान सी बात है। अब एक्चुअल में अगर हम देखो, यहाँ पर दो बातें समझने की आवश्यकता है। पहली बात तो ये मैं बोल रहा हूँ केवल हिंदी में, दूसरा मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। या अगर यहाँ पे बोला कि दोनों में 17% फेल हो रहे हैं, इसका मतलब दोनों वाले इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, तो हमने काउंट दोनों को एक बार करना है। इसमें भी काउंट दोनों का है, इसमें भी दोनों का है। हमने इससे दोनों का निकाल दिया, इससे दोनों का निकाल दिया, और एक बार दोनों का हमने यहाँ पे काउंट कर लिया। फिर केवल हिंदी वाले रह गए, केवल अंग्रेजी वाले रह गए, और दोनों वाले भी काउंट हो गए। तो सब मिला के 77% आपके फेल हो रहे हैं। तो पास कितने हो जाएंगे आपके? 23%। बताओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और सवाल है बिल्कुल इसी तरह का, एक और सवाल है। क्वेश्चन नंबर 63। किसी परीक्षा में 34% मैथ में फेल होते हैं, 42% अंग्रेजी में फेल होते हैं, जबकि 20% दोनों में फेल हो रहे हैं। तो क्या है, दोनों में कितने पास हो रहे हैं? बिल्कुल सेम सवाल है उसी तरह का। क्या करोगे? 34 माइनस दोनों का मतलब आपका कितना बचेगा? 14%। 42 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 22%। और दोनों का एक बार और काउंट कर लो,
तो आपके मैक्सिमम फेल कितने हो रहे हैं भाई, कितने हो जा रहे हैं आपके 4 और 2 6, 2 2 4 और 1 5, 56% हो रहे हैं। 56% हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं भाई? क्या ये सवाल रिपीट हो चुका है भाई? ये सवाल भाई रिपीट हो चुका है, अभी हम इसको सॉल्व कर चुके हैं, इसको हम सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन हम फिर से समझ ही लेते हैं जब हो रहा है तो। दोबारा से सवाल ये रिपीट हो गया, सेम सवाल है, बिल्कुल संख्याएं भी सेम है। तो मैक्सिमम फेल इतने हो रहे हैं, पास कितने होंगे भाई? 100 माइनस 56 बराबर कितना? 44%। बराबर कितना? 44। ये 2 बार सवाल रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये 2 बार पता नहीं कैसे नोट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बार हमने फिर समझ ली सवाल को। तो ये 63 क्वेश्चन था। 64 पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 देखो 64 क्या है? किसी परीक्षा में 30% विद्यार्थी मैथ में फेल होते हैं, 40% विद्यार्थी इंग्लिश में फेल होते हैं, जबकि 50% विद्यार्थी दोनों में पास होते हैं। दोनों में पास होते हैं, तो दोनों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए? ये बेहतरीन सवाल है, थोड़ा सवाल अलग है, ध्यान सुनना। अब तक जो भी हमने 2-3 सवाल किए हैं उनमें सभी में या तो फेल दे रखा था या पास दे रखा था, मतलब ये चीज सेम थी। देखो यहाँ फेल है, यहाँ फेल है, यहाँ पास है। जो हमने पिछले सवाल किए सब में फेल था, तीनों में तुम आसानी से कर पा रहे थे, या पास भी तीनों का हो सकता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हमने सवाल किए हैं अब तक वैसे कर लेते। लेकिन अगर फेल भी दे रखा हो, पास भी दे रखा हो, मतलब मिक्स सवाल दे रखा हो इस तरह से, तो वेन डायग्राम समझना, बहुत आसानी से कर पाओगे। देखो ध्यान से, ये वेन डायग्राम है इस तरह से, ये मैथ का हिस्सा है, ये इंग्लिश का हिस्सा है, ये दोनों का हिस्सा है, ये दोनों का हिस्सा है। तो 50% दोनों में पास हो रहे हैं, 50% दोनों में पास हो रहे हैं। अगर ये पास वाला हिस्सा है, एक बात बताओ, ये पास वाला हिस्सा है और ये हिस्सा मैथ का भी है, और ये हिस्सा आप देख पा रहे हो, ये हिस्सा जो है इंग्लिश का भी है। देखो समझ में आ रहा है नहीं? ये हिस्सा जो है इंग्लिश का भी है और मैथ का भी है। अगर दोनों का हिस्सा है ये कह रहे हैं ये पास वाला है, तो इधर वाला ही पास का होना चाहिए था, इधर वाला ही पास का होना चाहिए था। क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि ये हिस्सा जो है भाई, ये हिस्सा फेल बोल रहे हो, जबकि कह रहे हैं ये हिस्सा पास वाला है, तब ये हिस्सा पास का, तो ये वाला हिस्सा तो पास का होगा नहीं होगा, ये हिस्सा भी कैसा होगा? पास का होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं मैथ में 30% फेल हो रहे हैं, तो पास कितने होंगे? 70% होंगे नहीं होंगे? ये बताओ जरा मेरे को पहले भाई। अगर बोल रहा हूं मैं कि मैथ में 30% फेल हो रहे हैं, 70% पास हो रहे होंगे, बहुत ही बेहद आसान सी बात है। ऐसे यहां पर मैंने बोला इंग्लिश में 40% फेल हो रहे हैं, अगर 40% इंग्लिश में, तो 60% पास हो रहे होंगे इंग्लिश में। बहुत ही आसान सी बात समझ में आ रही है? 40% अगर इंग्लिश में फेल हो रहे हैं, तो इसका मतलब 60% पास हो रहे होंगे। ये भी पास, ये भी पास, ये भी पास। अब पास बन गया। अब क्या करोगे? टोटल ये मैथ में 70% में से किसको हटाओगे? दोनों का। तो 20%, 70% माइनस 50%, 60% माइनस 50% कितना? 10%। ठीक है, और दोनों का भी तो एक बार ऐड करोगे, तो आपका मैक्सिमम पास कितने होंगे? 50, 20, 70 और 80% मैक्सिमम पास हो रहे हैं। 80% मैक्सिमम पास हो रहे हैं। तो फेल कितने होंगे भाई? 20% होंगे नहीं होंगे? हमसे फेल का पूछा गया है भाई। अधिकतम पास हो रहे हैं 80%, तो फेल 20% हो रहे होंगे। ये हमारा आंसर हो गया। तो अगर मिक्स सवाल बने तो दोनों के हिसाब से कन्वर्ट कर लो। यहां पर दोनों अगर पास का है तो ऊपर वाले भी हमने पास में चेंज कर लिए। अगर यहां फेल का होता तो ऊपर वालों को सबको फेल में कन्वर्ट करना पड़ता, हालांकि फेल में ऑलरेडी दे रखे हैं। बात सबको समझ में आ रही है? मतलब दोनों के हिसाब से सवाल को चेंज करना है। अगर दोनों का पास में दे रखा है तो सबको पास करना है, अगर दोनों का फेल कर दे रखा है सबको फेल करना है। ठीक है, बात सबको समझ में आ रही है? यहां तक नहीं आ रही है? मतलब आप ऐसे समझ के देखो, 50% पास हो रहे हैं और यहाँ पर 30% मैथ में फेल हैं। 30% अगर फेल है, 70% पास हो जाएंगे। बहुत ही आसान सी बात। यहाँ पे 40% अंग्रेजी में फेल हैं तो 60% पास हो जा रहे हैं। तो 70, एक बार 70 में से ये घटाएंगे, एक बार 60 में से ये घटाएंगे,
तो 20% ये आ गया, 10% ये आ गया, दोनों का भी तो काउंट होगा एक बार। तो 50 10 7 60 और 60 20 80% कुल मिला के पास हो रहे हैं। तो फेल कितने हो रहे होंगे? 20%। फेल कितने हो रहे होंगे? 20%। अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो इस तरह का सवाल एग्जाम में आ सकता है। अब हमारे पास एक लास्ट सवाल बचा हुआ है, इसको भी जल्दी समझ लेते हैं फटाफट। सवाल थोड़ा चेंज है, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, तो प्यारे साथियों, अब कोई सवाल आपका नहीं बचा, इतने ही सवाल थे। इतने ही सवाल थे, अब आपका कोई सवाल नहीं बचा हुआ है। ठीक है, इतने ही सवाल हम लोग को करने थे आज के सेशन में। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आपको आज का भी सेशन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कोई डाउट है किसी तरह का तो कमेंट करके बता दो। और यहाँ से हम कह सकते हैं हमारा अब परसेंटेज टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। जिन साथियों ने सभी क्लासेस नहीं देखी हैं, एक एक करके सब क्लास देख लो, क्योंकि ये 7वीं क्लास है। मतलब 7 क्लासेस में हमारा जाके सिलेबस परसेंटेज का कंप्लीट हुआ है। परसेंटेज का सिलेबस कंप्लीट हुआ है, मतलब परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट हुआ है। अगला टॉपिक नया स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ तथा हानि। बहुत ही शानदार टॉपिक है लाभ हानि। जैसे हमने परसेंटेज में पढ़ा है, इसी तरह से जबरदस्त तरीके से हम लोग उस टॉपिक को पढ़ेंगे। सभी साथियों का धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद साथियों।